स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्त आज हम जानेंगे वोल्टेज ड्रॉप के बारे में कि वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, इससे हमारा क्या नुकसान होता है और कौन कौन सा कारण होता है जिसके चलते वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन दोस्त आपसे इंटरव्यू में ही पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको ये जानकारी लग सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्त हम जान लेते हैं वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है। तो दोस्त आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन सेंडिंग इंड वोल्टेज एंड रिसीविंग इंड वोल्टेज दैट इज कॉल्ड वोल्टेज ड्रॉप। कहने का मतलब ये दोस्त कि जहाँ से हम पावर सप्लाई सेंड करते हैं, यानी जहाँ से हमारा सोर्स सप्लाई होता है और जहाँ पर लोड कनेक्ट है, इनके बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस आता है दोस्त, उसे हम वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ से ये हमारा सोर्स है और यहाँ से हम 120 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा लोड लगा हुआ है यहाँ पे हमें 115 वोल्ट मिल रहा है। बीच में दोस्त 5 वोल्ट की डिफरेंस आ रहा है, तो इसे हम जो 5 वोल्ट हमारा डिफरेंस आ रहा है दोस्त, इसे हम वोल्टेज ड्रॉप कहेंगे। इस सर्किट में 5 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है दोस्त। NEC यानी नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड सेक्टर के तहत दोस्त किसी भी सर्किट में 5% का वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए दोस्त। इससे अगर ज़्यादा होता है तो उससे हमारा ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो इसका मतलब दोस्त उस सर्किट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है। अब दोस्त हम समझ लेते हैं कि आखिर वोल्टेज ड्रॉप होने का रीज़न क्या है। तो दोस्त आप देख सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप होने का 4 रीजन है। पहला दोस्त, जो हम कंडक्टर यूज करते हैं वो कौन सी मटेरियल का बना हुआ है, कॉपर का है या एल्युमिनियम का है। साथ में दोस्त जो हमारा सर्किट है यानी जो सप्लाई का वायर है वो डिफरेंट साइज का है, कहीं पे मोटा लगा हुआ है, कहीं पे पतला लगा हुआ है और कहीं पे बहुत ज़्यादा ज्वाइंट भी होता है दोस्त। इसके कारण से भी वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादातर होता है। जैसे एक सप्लाई हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा लोड यहाँ है और बीच में दोस्त 1 2 3 ज्वाइंट है, तो यहाँ भी दोस्त हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है। साथ में दोस्त अगर हम यहाँ पे पतला केबल यूज किए हैं, फिर यहाँ पे मोटा यूज कर दिए, फिर यहाँ पे पतला यूज कर दिए, तो इस रीजन से भी दोस्त क्या होता है कि डिफरेंट साइज का केबल यूज करने से भी वोल्टेज ड्रॉप होता है। उसके बाद दोस्त जो तीसरा हमारा पॉइंट है वो है कि जो हमारा लोड सोर्स यहाँ पे है और सप्लाई सोर्स यहाँ पे है, इसके बीच के दोस्त काफ़ी दूरी होती है, जिसके कारण से भी वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा होने लगता है। उसके बाद जो चौथा है दोस्त वह लोड के ऊपर डिपेंड करता है कि जो हम सप्लाई दे रहे हैं वो सप्लाई एग्जैक्ट उसके लोड के अकॉर्डिंग है या जितना उसको चाहिए उससे हम ज़्यादा सप्लाई दे रहे हैं। तो इस तरह से भी दोस्त एक सिंक्रोनाइज लोड की ज़रूरत पड़ती है जिससे हमारा वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम हो। दोस्त वोल्टेज ड्रॉप हम हर जगह के लिए ख़राब नहीं होता, बहुत जगह के लिए वोल्टेज ड्रॉप ज़रूरी भी है। इसलिए हर समय के लिए दोस्त वोल्टेज ड्रॉप ख़राब नहीं होता। हर समय के लिए वोल्टेज ड्रॉप हर जगह के लिए वोल्टेज ड्रॉप ख़राब नहीं होता दोस्त। कई जगहों पे जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक 9 वोल्ट की DC सप्लाई है और यहाँ पे हम एक LED लाइट लगाए हैं जो मात्र 2 वोल्ट का है। अगर हम यहाँ पे दोस्त 9 वोल्ट का बैटरी 2 वोल्ट की LED लाइट से हम कनेक्ट कर देंगे तो हमारा जो बल्ब है वो LED जो लाइट है दोस्त वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन दोस्त इसके सीरीज में अगर हम 2-4 और LED लगा देंगे, हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दोस्त वो इक्विलिब्रियम होगा और जो हमारा LED लाइट है वो ग्लो करेगा और LED लाइट हमारा ख़राब भी नहीं होगा। तो इसलिए दोस्त वोल्टेज ड्रॉप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।